अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप फॉर बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड ईमान। एंड टुडेस टॉपिक इज़ लर्निंग। आज हमने लर्निंग की कुछ टाइप स्टडी करनी है कि लर्निंग जो है वो एनिमल्स किस तरह से डिफरेंट बिहेवियर्स को लर्न करते हैं, उसकी टाइप्स और उसके जो मैकेनिज्म्स हैं उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट्स किया करें और शेयर भी किया करें, और इंस्टा पे फॉलो करना मत भुला करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके स्टूडेंट्स, तो जो आज का टॉपिक है वो है हमारे पास लर्निंग। ठीक है, लर्निंग के वो किस तरह से लर्निंग जो है वो एनिमल करते हैं। तो लर्निंग प्रोड्यूसेस द चेंजेस ऑफ द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल दैट दे शी एक्सपीरियंस दैट ड्यू टू द एक्सपीरियंस दैट दे आर ड्यू टू द एक्सपीरियंस। यानी वो ऐसी चीज़ें उनका सीखना एनिमल्स का जो वो अपने एक्सपीरियंस से उसको सीखते हैं, वही उसकी लर्निंग है। तो सर लर्निंग इज अडॉप्टेड बिकॉज इट अलाउज एन इंडिविजुअल टू रिस्पॉन्ड टू द चेंजेस इन इट्स इन्वायरमेंट। यानी एक ऐसी चीज़ है जो उसके इन्वायरमेंट में चेंजेस को रिस्पॉन्ड करने में हेल्प करती है। वन एज एन एनिमल लर्न समथिंग, जब वो कुछ लर्न करता है, इस बिहेवियरल चॉइसेस इंक्रीजेस। जैसे जैसे वो अपनी बिहेवियर के अकॉर्डिंग चॉइसेस करता है कि उसने कैसा बिहेवियर किस टाइम पे शो करना है। ठीक है, एंड एनिमल्स एबिलिटी टू लर्न टू कोरिलेट विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इन्वायरमेंट। ठीक है, यानी जैसे भी एनिमल की लर्निंग है वो डिपेंड करती है उसके इन्वायरमेंट पे, कैसी इन्वायरमेंट में एबिलिटीज इन्वायरमेंट कैसी है, तो उसका हमें पता चलेगा। इन्वायरमेंट की प्रेडिक्टेबिलिटी हम कर सकते हैं एनिमल्स के बिहेवियर से कि एनिमल ने किस तरह की लर्निंग की है, तो इन्वायरमेंट उसकी कैसी होगी। ठीक है, और उसने वहाँ पे कौन कौन से कैरेक्टर्स को लर्न किया है और इन्वायरमेंट के फिर कौन से कैरेक्टर्स हैं। सो वेयर इज द चेंजेस इन द हैबिटेट अकर्स रेगुलरली एंड आर प्रेडिक्टेबल। जहाँ पे भी हम देखते हैं कि हैबिटेट में चेंजेस जो वो रेगुलरली आते हैं और टाइम टू टाइम वो चेंज होते रहते हैं। द एनिमल्स रैपिडली रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस विद एन अनमोडिफाइड एडॉप्टिव बिहेवियर। यानी इस तरह से होता है जब एक इन्वायरमेंट में बार बार चेंजेस आते रहते हैं, और जब इस तरह होगा तो फिर वो जो एनिमल है उसकी रिस्पॉन्स करने की जो एबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जब वो उसको रिस्पॉन्स करता है तो उसको इस चीज़ का पता चलता है कि उसने किस टाइम पे कैसे रिस्पॉन्स करना है। क्योंकि जैसे ही इन्वायरमेंट में ये एबिलिटी है कि वो बार बार चेंज हो रहा है, रेगुलरली चेंजेस हो रहा है, तो एनिमल को डिफरेंट सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करना ईजी हो जाता है। हाउ एवर सर्टेन इन्वायरमेंट्स इज नॉट चेंजेस आर अनप्रेडिक्टेबल। जहाँ पे चेंजेस अनप्रेडिक्टेबल है, एकदम से कोई चेंज हो जाता है, पता नहीं है किस तरह का चेंज होगा और किस टाइम पे होगा, एंड कैन नॉट बी एंटिसिपेटेड, और जिसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि वो होगा, चेंज होगा तो नहीं। तो एनिमल मॉडिफाई द बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज। तो एनिमल के भी बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज जो है वो चेंज हो जाते हैं थ्रू द लर्निंग और द एक्सपीरियंस। वो अपने एक्सपीरियंस और लर्निंग से चेंज करता है, तो उसमें एनिमल की कैरेक्टरिस्टिक्स और इन्वायरमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो प्रेडिक्टेबल नहीं है, नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि इस एनिमल की कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स है और इस इन्वायरमेंट की कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, जबकि अगर रेगुलरली चेंजेस होते हैं तो वो एनिमल की कैरेक्टरिस्टिक्स का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है और इन्वायरमेंट की। ठीक है, सो दिस इज द रिलेशनशिप ऑफ द एनिमल लर्निंग विद द इन्वायरमेंट, के एनिमल की इन्वायरमेंट के साथ किस तरह से लर्निंग है, वो इससे हमें पता चलता है कि इन्वायरमेंट में कैसे चेंजेस आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे। ठीक है, तो उसके बाद है कि द मॉडिफिकेशंस ऑफ द मॉडिफिकेशन इज अडॉप्टेड बिकॉज इट अलाउज एन एनिमल टू चेंज देयर रिस्पॉन्सेज विद गिवन द सिचुएशन। मॉडिफिकेशन इसलिए अलाउ की जाती है कि एनिमल किसी भी तरह की सिचुएशन में अपने आप को फिट कर सके, उसमें रिस्पॉन्स दे सके, बट ऑल्सो इट इम्प्रूव इट्स रिस्पॉन्स सब्सिक्वेंट सिमिलर इन्वायरमेंटल सिचुएशंस। और इसी तरह उसका रिस्पॉन्स इससे मिलती जुलती इन्वायरमेंटल के जो चेंजेस हैं या स्टिमुलस उसको मिलते हैं, उसको भी रिस्पॉन्स करना एनिमल के लिए ईजी हो जाता है। ठीक है, तो लर्निंग में बस क्या है कि उसने लर्न करना है, उसमें डिफरेंट इन्वायरमेंट है, उसने अगर इन्वायरमेंट में चेंजेस रेगुलर हो रहे हैं तो उसकी चेंज और रिस्पॉन्स की एबिलिटी जो है वो बढ़ती जाती है। अगर इतने रेगुलर नहीं है, अनप्रडिक्टेबल हैं, तो वो एकदम से कोई अपना रिस्पॉन्स शो करेगा ज़रूर, जाहिर है उसने शो तो करना है, लेकिन वो एडॉप्टिव लर्निंग जो है वो इतनी उसमें पॉसिबल नहीं हो पाती। लेकिन फिर ये है कि वो डिफरेंट सिचुएशंस में अपने आप को कोशिश करता है कि फिट कर सके। Several different categories of learning have been identified for the ranging of the habituation, the simplest form of learning। अब आगे ये कुछ टाइप्स हैं लर्निंग की। ठीक है, उसमें हैबिचुएशन है जो सबसे सिंपल टाइप है। ठीक है, सिंपलेस्ट टाइप ऑफ द लर्निंग टू द इनसाइट लर्निंग विच इज द कॉम्प्लेक्स फॉर्म, जिसमें इनसाइट लर्निंग है डेट इन्वॉल्व्स द कॉग्निटिव प्रोसेसेस। तो अब ये कुछ टाइप्स हैं, सेवरल टाइप्स जो हैं वो लर्निंग की, वन बाय वन हर टाइप को हम जो है वो स्टडी कर लेंगे और उससे आपको आइडिया देगा कि सिंपलेस्ट टाइप हैबिचुएशन है। बहुत सिंपल सी जो लर्निंग का उसका मेथड है वो किस तरह से, हैबिचुएशन मीन्स कि वो कोई आदत अपनाता है। ठीक है, हैबिचुअल होता है किसी चीज़ के
के लिए। तो वहाँ उससे लेके एक बिल्कुल कॉम्प्लेक्स टाइप की लर्निंग जो इंस्टिंक्ट है उसमें इतनी ज़्यादा वो हो जाती है कि वो ऐसे है कि जैसे वो उसमें कुदरती तौर पे या नेचुरली पहले ही प्रेजेंट है। तो सबसे पहले क्या है हैबिचुएशन। हैबिचुएशन इज द सिंपलेस्ट एंड परहैप्स द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द लर्निंग ऑफ द बिहेवियर लर्निंग और इन द मेनी डिफरेंट एनिमल्स। बहुत से एनिमल्स में ये सिचुएशन है कि वो हैबिचुएशन करते हैं। हैबिचुएशन इन्वॉल्व्स अ वार्निंग और अ डिक्रीज इन द रिस्पॉन्स टू रिपीटेड और द कॉन्टिन्यूस स्टिमुलेशन। यानी बार बार स्टिमुलेशन हो रहे हैं, बार बार स्टिमुलाई उनको दिया जा रहा है या प्रोवाइड किया जा रहा है, तो वो इन्वॉल्व्स दी वार्निंग और द डिक्रीज इन द रिस्पॉन्स। यानी इस तरह के वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को उसका आदी बनाते हैं और उसको रिस्पॉन्स नहीं करते। जैसे भी सिचुएशन होती है जब उनको पता है कि ये बार बार रिपीट हो रहा है तो उसके लिए बहुत वो एकदम से इमीडिएट रिस्पॉन्स करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो हैबिचुअल हो जाते हैं इस चीज में। ठीक है, एनिमल लर्न्स नॉट टू रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई इन द एनवायरनमेंट दैट आर कांस्टेंट एंड प्रोबेबली रिलेटिवली अनइम्पोर्टेंट। ऐसी इन्वायरमेंट जो बार बार वो वही इन्वायरमेंट आ रही है, वैसी ही सिचुएशन रिपीट हो रही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा, तो एनिमल फिर उस और वो इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, तो फिर एनिमल उसको रिस्पॉन्स करना ही छोड़ देते हैं कि इसको रिस्पॉन्स करने का कोई उनको बेनिफिट नहीं होगा। तो उसको कहते हैं कि वो इससे हैबिचुअल हो गए, अब उनको इस चीज़ की आदत हो गया, उसको फिक्र नहीं है क्या हो रहा है। ठीक है, बाय हैबिचुएटिंग टू अनइम्पोर्टेंट स्टिमुलाई एन एनिमल कंजर्व्स एनर्जी एंड दैट द बेटर स्पेंट ऑन द अदर इम्पोर्टेंट फंक्शंस। इससे फिर क्या होता है कि वो जब हैबिचुएशन हो करते हैं या हैबिचुअल हो जाते हैं किसी भी स्टिमुलाई के साथ या इन्वायरमेंटल कंडीशन के साथ, फिर अपनी एनर्जी उस इन्वायरमेंटल चेंजेस पे स्पेंड नहीं करेंगे क्योंकि उनको पता है कि ये बार बार होता है और ये इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। ठीक है, तो वो हैबिचुअल हो जाते हैं उस इन्वायरमेंट के साथ। उसके अलावा जहाँ उस एनर्जी को, जो एनर्जी उन्होंने वहाँ पे सेव कर ली है, कंजर्व कर ली, उस एनर्जी को किसी और जगह पे जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है उसको वहाँ पे अप्लाई करते हैं और उसको यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देख लें, फॉर एग्जाम्पल आफ्टर टाइम बर्ड्स लर्न टू इग्नोर द स्केयरक्रोज दैट प्रिवेल देम टू फोकस कॉज देम टू फ्ली। वो कहते हैं कि जैसे ही बर्ड्स अब होते हैं, हमने यानी स्केयरक्रोज जब लगाए जाते हैं फील्ड्स में, स्केयरक्रोज के से यानी बर्ड का जब रिस्पॉन्स स्केयरक्रोज के साथ वन टाइम होता है, उसका इंट्रैक्शन सेकंड टाइम होता है, थर्ड टाइम होता है, वो उसको रिस्पॉन्स करता है। लेकिन जब वो हर वक्त उसको वहाँ पे स्केयरक्रो नज़र आ रहा है, वो बार बार वहाँ पे जो यानी उसके अराइवल हो रहा है बर्ड्स का, और वो देख रहे हैं कि वो स्केयरक्रो वहीं पे है और फिर उसका कोई ऐसा हार्मफुल इफेक्ट भी उन्हें नज़र नहीं आया, तो वो अब हैबिचुअल हो जाएंगे और वो सोचेंगे कि ये तो कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जो हमें नुकसान पहुंचा सके, इम्पोर्टेंट नहीं है, एज एन अनइम्पॉर्टेंट थिंग। फिर उस स्टिमुलाई को वो जो स्केयरक्रो है उसकी फिक्र ही छोड़ देंगे। ठीक है, स्केयर्स इन अ सिटी पार्क एडजस्ट to the components of the presence of the human and the automobiles। अब क्या होता है कि स्क्विरल जो किसी पार्क में रहती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को हैबिचुअल बनाती हैं कि वहाँ पे इंसान भी होंगे, ह्यूमंस की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, उनकी प्रेजेंस है, एंड दी ऑटोमोबाइल्स, और जो भी व्हीकल्स या ऑटोमोबाइल्स हैं उसका शोर है या किसी भी तरह की उसकी प्रेजेंस है, उनका बार बार आना जाना, स्क्विरल्स का उनसे बचना। वो तो इस चीज़ को पहले वो अगर शुरू शुरू में वहाँ पे जाएं या रहें तो उनको ये चीज़ जो है वो स्केयर कर सकती है, वो इससे स्केयर कर सकती है, उनको फियरफुल बना सकती है। लेकिन जब आहिस्ता वो देखेंगे ये तो यहाँ पे प्रेजेंट ही है हर वक्त, ये हमें कोई नुकसान भी नहीं पहुँचा रहे, तो फिर वो उससे हैबिचुअल हो जाएगा। ठीक है, इफ द स्टिमुलस इज विद इन दैट द रिस्पॉन्स रिटेन्स रैपिडली। अगर कोई स्टिमुलस ऐसा है कि रिस्पॉन्स उससे ज़्यादा ही रैपिडली दिया जा रहा है, हैबिचुएशन डज नॉट इंटेंडेड एनी कंडीशनिंग। इसमें कोई भी कंडीशनिंग नहीं है हैबिचुएशन में कि ये कंडीशन होगी तो फिर वो हैबिचुएशन करेगा। हैबिचुएशन इज बिलीव टू बी द कंट्रोल थ्रू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड शुड बी डिस्टिंग्विश्ड इन सेंसरी एडेप्टेशंस। ठीक है, तो हैबिचुएशन जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ही कंट्रोल होते हैं, लेकिन जो सेंसरी एडेप्टेशन है उसके साथ इसको कंफ्यूजन या उसको मिक्सअप नहीं किया जा सकता। इट्स डिफरेंट थिंग सेंसरी रिस्पॉन्स। ठीक है, सेंसरी एडेप्टेशन इन्वॉल्व्स द reappearance of the evolution of the receptors until they stop responding। अब देखें ये दोनों का डिफरेंस है यहाँ पे। हैबिचुएशन इज बिलीव टू बी कंट्रोल बाय द सेंट्रल सिस्टम एंड इट शुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द सेंसरी अडेप्टेशन। सेंसरी अडेप्टेशन क्या चीज़ है? इट इन्वॉल्व्स द रिपीटेड
स्टिमुलेशन, बार बार उसको स्टिमुलेशन मिल रही है ऑफ द रिसेप्टर्स अंटिल दे स्टॉप रिस्पॉन्डिंग। स्टिमुलाई मिल रहा है, स्टिमुलेशन की जा रही है, लेकिन रिसेप्टर जो है फिर उसका इतनी स्टिमुलेशन उसको मिल रही है कि रिसेप्टर ही उस पर स्टॉप रिस्पॉन्ड करते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल दैट एंटर ए रूम विद एन अनयूजुअल ऑर्डर, किसी आप रूम में एंटर हुए हैं, वहाँ पे कोई बहुत अजीब अनयूजुअल सी ऑर्डर है, स्मेल है, एंड योर ऑल्फैक्टरी सेंस रिस्पॉन्ड टू दैम। जब फर्स्ट वन टाइम वो यानी थोड़ा सा उसको सेंस करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे, लेकिन बाद में क्या होगा कि जैसे ही 10 मिनट्स 5 मिनट्स भी पास आउट होते हैं तो आपको वो स्मेल दोबारा से आना बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो उसके यूज टू हो जाते हैं और वो सेंसरी एडाप्टेशन होती है कि ये तो यहाँ पे आनी ही है, वो उसको फील करना और रिस्पॉन्ड करना, आपकी जो सेंसेस हैं या आपके सेंस ऑर्गन्स हैं उसको रिस्पॉन्ड करना छोड़ देते हैं। तो ये सेंसरी एडेप्टेशन है। और हैबिचुएशन है अपने आप को किसी चीज़ का आदी बना देना, ठीक है, खुद से उसको रिस्पॉन्स करना ही छोड़ना, ठीक है। नेक्स्ट इज द क्लासिकल कंडीशनिंग। अब क्लासिकल कंडीशनिंग कैसे लर्निंग है? इट इज़ ए टाइप ऑफ द लर्निंग विच इज़ डॉक्यूमेंटेड बाय द रशियन फिजियोलॉजिस्ट आइवन पावलव। पावलव ने इसको किया 1849 to 1936 एंड इन हिज क्लास एक्सपेरिमेंट, जब उसने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया ऑन द स्लाइवरी रिफ्लेक्स इन डॉग्स, यानी डॉग्स में जो स्लाइवरी रिफ्लेक्स होता है, जिसको कहते हैं, होते हैं कि आपने देखा होगा कि डॉग्स जो उनकी ऑल टाइम they have their tongues or outside and they have the sticky tongue and with the fluid on them, ठीक है। Pavlov presented the food right the sound of a bell, like जैसे ही एक साउंड डॉग्स को बेल का साउंड दिया जाता है तो फौरन उनमें स्लाइवरी रिफ्लेक्स होता है कि उनको फूड के लिए बुलाया जा रहा है। आफ्टर नंबर ऑफ दी रिपीटेड दीज स्टिमुलेशंस वेरिएशन द डॉग्स वर कंडीशन, उनको इस चीज़ का अब कंडीशन कर दिया गया, दे आर एसोसिएटेड विद द साउंड ऑफ द बेल विद द फूड, उनको इस चीज़ के बारे में अब समझा दिया गया है कि जब भी बेल होगी, बेल का साउंड होगा, इसका मतलब ये है कि आपको फूड के लिए कॉल आउट किया जा रहा है। तो ये डॉग्स जो लर्निंग करते हैं इनको कहते हैं क्लासिकल लर्निंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, जिसमें उसको कंडीशन प्रोवाइड की जाती है कि अगर बेल का साउंड होगा, आपको फूड के लिए बुलाया गया है, नेक्स्ट सैलिवेशन होगी आपकी, यानी उसमें स्लाइवा की प्रोडक्शन है माउथ में विद जस्ट द साउंड ऑफ द बेल, साथ उसमें माउथ में स्लाइवा की प्रोडक्शन हो जाएगी। दैट वाज ए पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट ऑफ द सैलिवेटिंग बिहेवियर, यानी उसका सैलिवेटिंग बिहेवियर विद द पॉजिटिव द साउंड ऑफ द बेल, ठीक है। बट दैट कुड ऑल्सो बी कंडीशनड यूजिंग द नेगेटिव रीएनफोर्समेंट। अच्छा, अब नेगेटिव रीएनफोर्समेंट में की जा सकती है पॉजिटिव भी। पॉजिटिव में ये कि जो भी आपको स्टिमुलाई दिया है, उस एनिमल को स्टिमुलाई दिया, वो उससे पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है, उसकी तरफ जाता है, कुछ इस तरह का, वो पॉजिटिव होगा। नेगेटिव में होगा कि वो उस चीज़ से भागेगा, जैसे ही उसको ऐसा रिस्पॉन्स, ऐसा स्टिमुलाई मिलेगा, वो उससे दूर जाने की कोशिश करेगा, तो वो होगी उसमें नेगेटिव रीएनफोर्समेंट। क्लासिकल कंडीशनिंग इज वेरी कॉमन इन द एनिमल किंगडम। फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स लर्न टू अवॉइड द सर्टन ब्राइटली कलर्ड। अब देखिए यहाँ पे जो एक और नेगेटिव कंडीशनिंग को अगर देखें तो नेगेटिव कंडीशनिंग का क्या केस है कि बर्ड्स कैटरपिलर्स कलर्ड कैटरपिलर्स को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। हैव अ नक्शियस टेस्ट, कि जिनका टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा नक्शियस है, नुकसानदेह है, उनके लिए पॉइजनस है, ठीक है। बिकॉज बर्ड्स एसोसिएट द कलर पैटर्न विद द बैड टेस्ट, दे मे ऑल्सो अवॉइड एनिमल विद अ सिमिलर कलर पैटर्न, यानी वो कलरफुल जो कैटरपिलर्स हैं उसको क्या करते हैं कि उसको कोशिश करते हैं कि वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड कर सकें, और उसी के साथ मिलते जुलते सिमिलर जो एनिमल्स होंगे उनको भी अवॉइड करेंगे, ठीक है। तो उससे फिर ये होगा कि ऑल अदर एनिमल्स को भी वो उसी पैटर्न के जो सिमिलर कलर पैटर्न वाले एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं उनको भी अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। तो ये उसका नेगेटिव रिस्पॉन्स है कि किसी स्टिमुलाई के से ऑपोजिट उसने जाना है। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग विद द इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग इज ऑल्सो नाउन एज द ट्रायल एंड एरर लर्निंग। इसमें ये कि ट्रायल और एरर, एक ट्रायल किया जाता है, एक आपको कंडीशन दी गई है, उसको चेकआउट किया जाएगा, एक टेस्ट होगा और उसमें फिर एरर, यानी वो उसको सीखेगा। द एनिमल लर्न्स व्हाइल कैरिंग आउट द सर्टन सर्चिंग एक्शन सच एज वॉकिंग एंड मूविंग अबाउट, जैसे अब एनिमल ने चलना फिरना सीखना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ एन एनिमल फाइंड्स फूड ड्यूरिंग द एक्टिविटीज़, यानी जैसे ही वो कहीं इधर उधर घूम रहे हैं एनिमल्स जो हैं और अपने फूड को फाइंड आउट कर रहे हैं, रीइंफोर्सेस विद द बिहेवियर एंड द एनिमल एसोसिएटेड्स द रिवॉर्ड विद द बिहेवियर। लाइक
लाइक जैसे ही उनको अब ये समझ आई कि अगर हम वॉकिंग करेंगे, रनिंग करेंगे, सर्चिंग करेंगे, इधर उधर मूव अराउंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फूड मिल सकती है। तो उसने उस बिहेवियर को उसके साथ रीइंफोर्स कर दिया। इफ दिस एसोसिएशन इज रिपीटेड सेवरल टाइम्स द एनिमल लर्न्स दैट द बिहेवियर लीड्स टू द रीइंफोर्समेंट। जैसे बार बार ऐसा होगा तो उसको ये पता चला कि जैसे ही मैं इधर उधर जो है वो घूम रहा हूँ या इधर जा रहा हूँ या उधर, तो उससे ये है कि उसको पता चलेगा कि यहाँ पे कहीं अब फूड मिल जाएगी। सो ए क्लासिक एग्जांपल ऑफ द इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग इज दैट ऑफ द रैट इन ए स्किनर बॉक्स। रैट को स्किनर बॉक्स में छोड़ा गया, डेवलप बाय द बी स्किनर। उसको नाम ही स्किनर बॉक्स का साइंटिस्ट के नेम पे दिया गया, ठीक है, एक बॉक्स है। ए प्रोमिनेंट साइकोलॉजिस्ट, उसने क्या किया, व्हेन प्लेस्ड इन द बॉक्स द रैट बिगेंस टू एक्सप्लोर। जैसे ही बॉक्स में रैट को रखा उसने एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। इट मूव्स ऑल अबाउट द बॉक्स एंड बाय एक्सीडेंटल इवेंचुअली प्रेस अ लीवर। उसने क्या किया, अचानक एक लीवर को प्रेस कर दिया गलती से, एंड इज रिवॉर्डेड विद अ फूड पैलेट। उसको वहां पे जब उसने उस लीवर को प्रेस किया उसको फूड पैलेट मिल गई। बिकॉज फूड रिवॉर्ड्स आर प्रोवाइडेड ईच टाइम द रैट प्रेसेस द पैलेट, द रैट एसोसिएट्स द रिवॉर्ड विद द बिहेवियर। उसने इस चीज को सीख लिया कि जब भी मैं लीवर को प्रेस करूंगा मुझे फूड पैलेट मिल जाएगी। बार बार जब इसको रिपीट किया गया तो इस चीज को उसने लर्न किया है, ठीक है। सो दिस इज द रिपीटिशन ऑफ द रैट लर्न्स टू प्रेस द लीवर राइट अवे टू रिसीव द रिवॉर्ड एज द फूड टाइप ऑफ द लर्निंग दैट द एनिमल इज इंस्ट्रूमेंटल इन द प्रोवाइडेड इट्स ऑन रिइंफोर्समेंट। यानी उसको कोई इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड किया गया है और उस इंस्ट्रूमेंट से उसने लर्न किया है। In instrumental conditioning, providing the reinforcement of the food whenever the animal comes close to the lever and continuing supply of reinforcement, then the animal touches the liver shapes the behavior। जैसे ही वो लिवर को टच करेगा वैसे ही उसका बिहेवियर शेप होगा कि अब नेक्स्ट बिहेवियर उसने क्या परफॉर्म करना है। फाइनली एन एनिमल लर्न्स टू प्रेस द लीवर टू ऑब्टेन फूड। और उसने आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को सीख लिया कि जैसे ही लीवर को प्रेस करना है उसको फूड मिल जाएगी। यंग एनिमल अटेम्प्ट्स टू लर्न न्यू मोटर पैटर्न्स involving the instrumental conditioning. A young bird learning to fly or a young mammal, it's play improvement coordinations of the certain movements or the behavior patterns by the practice during their these stimuli। यानी जो young animals हैं और birds हैं ये learn करते हैं कि किस तरह से इन्होंने रिस्पॉन्स करना है, ठीक है। सो दिस इज दी ऑल दी टाइप्स ऑफ द लर्निंग एंड द नेक्स्ट वन विच हैव वन और टू मोर विच इज इनसाइट लर्निंग। व्हाट इज इनसाइट लर्निंग? इनसाइट लर्निंग इज द एनिमल विच यूजेस द कॉन्गेरेटिव स्टिमुलर टू एसोसिएट एक्सपीरियंसेस एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स। इनसाइट लर्निंग यानी उसके अंदर अपने आप को लाइक उसने इंसाइट का क्या मतलब होता है, उसकी ज़मीर की जो उसने अंदर से वो इस तरह से लर्न करना है किसी चीज़ को जो उसके इंटरनल बिहेवियर को वो करेगी शो, ठीक है। इसमें जो है वॉल्फगैंग कॉहलर है जिसने इसको स्टडी किया, द वर्क ऑफ द वॉल्फगैंग कॉहलर एंड दैट फॉर द ट्रेन टू यूज ही टूल्स टू ऑब्टेन द फूड। अगेन वही है कि उसने उसको सिखाया है कि टूल्स को यूज करना है फूड हासिल करने के लिए। वन चिंपैंजी वाज गिवन सम ऑफ द उसको चिंपैंजी को जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड किए गए हैं जॉइंट टू मेक अ लॉन्गर पोल। उसको पीसेस जो है वो लो के प्रोवाइड किए गए हैं ताकि वो एक पूरा पोल बना सके, खुद बनाए। एंड सम बिकम फ्रॉम द सीलिंग और सीलिंग से जो है वो बनाना को वो कर दिया है, हैंग कर दिया है। वन चिंपैंजी उसने क्या किया, चिंपैंजी जैसे ही पोल बनाता हुआ उसने नॉक किया बनाना को टू द केज फ्लोर। बनाना जो है वो केज फ्लोर पे गिर गए। दैट द एनिमल use the insight learning to get the bananas that the animal in that condition. In addition, the Jane von Godel it also served for the chimpanzees in the wild using the tools in that task. For example, they were crumbled leaves as a sponge के तौर पे for the have the water। अब यहाँ पे क्या है कि उसने एक तो उसको चिंपैंजी को प्रोवाइड किया है लॉग, उसको पोल बनाने के लिए डिफरेंट उसको पीसेस दिए, उसने उसको आपस में ज्वाइन किया और उसको बनाना को नॉक करके उसको हासिल करने की कोशिश की और उसको बनानास इजीली मिल गए। एंड द अदर वे इज दैट उनको क्रम्बल्ड लीव्स प्रोवाइड किए गए उसमें से वाटर लेने के लिए। जब लीव्स को उसने यूज़ किया, लीव्स को जो है पानी को वहाँ से उसका इनटेक करने के लिए, ठीक है। व्हाट आर द फोर फेज टू द स्टडी द
एनिमल बिहेवियर, ये सारे क्वेश्चंस आपने देखे होंगे 1 2 3 मैंने नंबरिंग जो की हुई है पेजेस पे, ये इन क्वेश्चंस के आंसर्स हैं, ठीक है। व्हाई इज द एंथ्रोमॉर्फिज्म इज द प्रॉब्लम और फॉर द बिहेवियर ऑफ द एनिमल, उसमें क्या प्रॉब्लम आती है, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द मेचुरेशन पैटर्न में क्या चीज़ है, व्हाट इज द इंटरेक्शंस बिटवीन द जो दैट कंपोनेंट्स ऑफ द बिहेवियर, उनका इनहेरिटेड बिहेवियर में क्या कंपोनेंट्स का रिलेशन है, ठीक है। एंड व्हाट आर द 5 कैटेगरीज ऑफ द लर्निंग, उन सब कैटेगरीज की जो टाइप्स हैं वो इसमें आप बता सकते हैं, ठीक है। एंड द अदर वन इज द लेटेंट लर्निंग। लेटेंट लर्निंग क्या है, इज समटाइम्स इट इज कॉल्ड द एक्सप्लोरेटरी लर्निंग व्हिच इन्वॉल्व्स द रिवॉर्ड इज नॉट ऑब्वियस। ये ऐसी चीज़ है कि आप इसमें ये नहीं कि आपको लर्न करने के बाद रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा, मीन्स के एनिमल को रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा, ये चीज़ उसमें कंपल्सरी नहीं है। बट एन एनिमल अपीयरेंटली मोटिवेटेड, उसको मोटिवेट ज़रूर किया जाता है, हाउ आर द लर्न अबाउट इट्स सराउंडिंग्स। एंड फॉर एग्जाम्पल इफ अ रैट इज or rather the slowly eat food or the another reward is provided, the rat quickly runs to the food, वो food की तरफ जाएगा। previously learning that had occurred with remained latent or the hidden until an obvious reinforcement was provided। जैसे ही उसको कोई एक परफेक्ट और ऑब्वियस सा क्लू नहीं मिलेगा ना, तब तक उसकी लर्निंग, उसका बिहेवियर जो वो छुपा ही रहता है, हिडन रहता है। लेटेंट लर्निंग अलाउज एन इंडिविजुअल टू लर्न अबाउट द सराउंडिंग्स वाज इट एक्सप्लोर्स, ठीक है। जो भी सराउंडिंग है उसको वो एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। नॉलेज अबाउट द लर्निंग दैट एरिया मे बी इम्पोर्टेंट फॉर द सर्वाइवल एंड परहैप्स इन एनएबलिंग एन इंडिविजुअल टू एस्केप फ्रॉम द प्रेडेटर और द कैप्चर, ठीक है। वो कैप्चर से और प्रेडेटर से अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करता है इस लर्निंग के जरिए।